दिनांक 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे और ये शनि के साथ युति करेंगे। तो शनि के साथ इनकी ये बहुत ही विशेष युति जो इस नव वर्ष में होने वाली है, इसका प्रभाव मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, आज इस बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और ये बहुत ही खास युति रहने वाली है क्योंकि उसके बाद सूर्य नेक्स्ट ईयर ही आएंगे कुंभ राशि में और उसके बाद वो शनि के साथ फिर से युति करेंगे। लेकिन अब ये युति आप लोगों के लिए, मेष लगन वालों के लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो इस युति के प्रभाव क्या रह सकते हैं आप लोगों के लिए? देखिए, आपको सबसे पहले अपने चार्ट में सूर्य और शनि दोनों की प्लेसमेंट चेक करनी पड़ेगी। आपको कौन सी महादशा और अंतरदशा चल रही है वो आप चेक करें। उसके बाद आप ये देखें कि इस युति में जो शनि का प्रभाव वो उतना नहीं है, क्योंकि सूर्य गोचर में काफ़ी फास्ट है तो सूर्य का बल ज़्यादा रहेगा, शनि का बल इतना कुछ खास नहीं रहेगा। हालांकि शनि अपने घर में भी रहेंगे तो उस वजह से आपको कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जिन जातकों के शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है या सूर्य बहुत पीड़ित स्थिति में है, शनि बहुत खराब स्थिति में है, उनको कुछ ना कुछ इस प्रकार के कुछ गलत परिणाम या बहुत बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस युति के जो अच्छे प्रभाव हैं अगर हम उनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव इस युति में सूर्य का रहेगा। तो अगर आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सूर्य का इम्पैक्ट आपके चार्ट में बहुत अच्छा है, बल बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से आपको इस युति में काफ़ी लाभ मिलेगा। अब सूर्य अपने से जस्ट विपरीत, यानी जहां वो जो उनका भाव है उससे बिल्कुल विपरीत वो गोचर करेंगे 11th हाउस में, क्योंकि मेष लगन के लिए वो पंचम भाव के स्वामी हैं। तो आपके विपरीत भाव में अगर इनका गोचर है तो भी 11th हाउस में गोचर है, इस वजह से धन संबंधी कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा गोचर रहेगा। संतान पक्ष को लेकर देखा जाए या आपकी पदोन्नति को लेकर देखा जाए, प्रमोशन को लेकर देखा जाए, तो बहुत ही अच्छी ये युति होने वाली है। अब विशेष रूप से ये उन लोगों को ज़्यादा फायदेमंद रहेगी जो सरकारी नौकरी वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही विशेष युति रहेगी। साथ में आपका जो नेटवर्क है, आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए, उनका रोल इस युति में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क सर्कल का जो प्रभाव है आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। जिन जातकों का कहीं पैसा अटका हुआ है, पैसा समय पर मिल नहीं रहा है, उनका पैसा निकल के आएगा, उनको धन लाभ होगा। साथ ही आपकी जो संतान है, संतान का रोल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। संतान के ऊपर इस युति का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव होने वाला है। तो हो सकता है इस युति के दौरान आपको संतान की प्राप्ति भी हो, और ये युति आपके करियर के हिसाब से देखा जाए, करियर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो अब ये जो 1 महीने की लगभग युति निकल के आ रही है, इस 1 महीने के अंदर जिन लोगों की जॉब लगेगी, जिन लोगों को प्रमोशन वगैरह मिलेगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये युति रहने वाली है। अब यहाँ पर आपके चार्ट में अगर सूर्य की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है तो कुछ हद तक हो सकता है कि आपके अपने पिता के साथ अनबन होना या सूर्य के जो लाभ हैं आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाना, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सूर्य 11th हाउस में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो शनि के साथ होने की वजह से शनि के पास पावर नहीं है। बट कुछ हद तक आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होना, कुछ हद तक आपके कुछ डिस्प्यूट होना अपने दोस्तों के साथ, वो भी छोटी मोटी बातें सामने आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करके चलना है 1 महीने तक। और जिनके सूर्य का संबंध सप्तम भाव वगैरह से है तो उनको थोड़ा मैरिड लाइफ में भी देखना पड़ेगा, कुछ बाउंडेशन का शिकार होना पड़ सकता है कभी ना कभी। इसी वजह से यहाँ पर जो युति का जो प्रभाव है कुछ हद तक आपके लिए नेगेटिव भी रह सकता है। लेकिन ज़्यादातर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है और आपका जो कैरियर है, उसके अकॉर्डिंग आपके कैरियर के लिए ये युति बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। इसके अलावा जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग बहुत बड़े प्रशासनिक पदों पर हैं, उनके लिए ये युति बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। जो लोग अभी पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, अपनी सैलरी बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, उनको काफ़ी विशेष ये युति लाभ देने वाली है। अब मेनली देखा जाए तो राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर जो प्रभाव रहेगा, जो दृष्टि रहेगी वो राहु की भी रहेगी। तो इस वजह से राहु का रोल भी यहाँ पर रहने वाला है। किसी भी जातक का शनि राहु के साथ हो या सूर्य राहु के साथ हो तो उनको भी इसके कुछ हालांकि नेगेटिव परिणाम जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ हद तक आप लोगों को इस युति के जो परिणाम है मेष लगन वालों को वो नेगेटिव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो तभी मिलेंगे जब आपके इन ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो चार्ट में खराब होगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर सूर्य का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव रहने वाला है। तो अब इस युति का सबसे ज़्यादा लाभ किन लोगों को होगा? उन्हीं लोगों को होगा
जिनका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा हुआ है, जिनके सूर्य की महादशा चल रही है, अगर सूर्य का आपके 11th हाउस से संबंध ऑलरेडी चार्ट में भी बन रहा है, लगन चार्ट में, तो फिर इस युति का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है। इसके अलावा आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ेगा। आपको प्रमोशन मिलने से आपका जो है मान सम्मान बढ़ने के साथ साथ आपकी चर्चा होगी, लोग आपको जानेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा के हिसाब से देखा जाए तो ये युति काफ़ी अच्छी नज़र आती है। साथ ही साथ इस युति में आप अपने करियर पर, आप अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं आपके करियर में एक बहुत बड़ा बदलाव और आपके ओवरऑल जो लाइफ है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये लेकर आ सकती है। इसी तरह से फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी इस युति का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब अगर आपने कोई इलीगल काम करा है, बहुत गलत तरीके से कोई काम करा है, या धन कमाने के लिए आप शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कुछ हद तक आपको हानि जरूर झेलनी पड़ सकती है। अब इन दोनों का ही जो प्रभाव रहेगा पंचम भाव पर भी रहेगा, और क्योंकि सूर्य तो पंचम भाव के स्वामी खुद ही हैं, तो इस वजह से आपका संतान पक्ष भी प्रभावित होगा। संतान की प्राप्ति होना भी यहाँ पर हो सकता है। साथ ही साथ आपके कुछ प्रेम संबंधों को लेकर इस युति में जरूर दिक्कतें आ सकती हैं। किसी का अफेयर टूटेगा, किसी का कोई प्रेम संबंध टूटेगा किसी से, और आपका मान लीजिए कोई नया नया प्रेम संबंध बना है, तो हो सकता है कि आपका जो प्रेमी है वो आपको छोड़कर अचानक चला जाए, या वो आपसे बात करना बंद कर दे। इसी तरह से मेनली अगर मेष लगन के लिए हम इस युति की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस रहना चाहिए वो आपके इमोशंस पे भी रहना चाहिए। आपके इमोशंस को ये युति बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। साथ ही साथ आपके काम करने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता को भी ये युति प्रभावित करेगी। और सूर्य का जो प्रभाव है वो ज़्यादा रहने से आप काफ़ी स्ट्रांगली इस युति का प्रभाव देखेंगे अपने मन पर। साथ ही इस युति का जो प्रभाव रहेगा आपके मन और आपके हृदय पे बहुत ज़्यादा गहरा रहने वाला है। तो आप फालतू की बातों से निकल के, फालतू की गपशप से निकल के बहुत काम की बातें करने वाले हैं। अपने आप को सुधारने के लिए आप बहुत कुछ करेंगे। अपने आप को सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए आप बहुत पॉजिटिव सोचें तो बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। अब अगर इस युति का प्रभाव आपकी कुंडली में चंद्रमा पर पड़ रहा हो, या ऑलरेडी आपका जो चंद्रमा है वो 11th हाउस में हो, तो आपका जो मन है वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो मन में बहुत ज़्यादा विपरीत विचारों वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन सूर्य के स्ट्रांग होने की वजह से आपकी जो इच्छा शक्ति है काफ़ी ज़्यादा दृढ़ होगी, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। इसी तरह से जो जातक सरकारी पदों पर हैं, सरकार के साथ जुड़े हुए हैं किसी भी तरीके से, उनको सरकार से बहुत ज़्यादा लाभ मिलना तय माना जा सकता है। इसी तरह से सूर्य का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके जीवन में फादर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस एक महीने के दौरान। अब ये युति फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप कुछ इलीगल काम करेंगे सरकारी पद पे रहते हुए, तो आपके खिलाफ कुछ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। आपको कुछ इस प्रकार की बाध्यताओं का सामना करना पड़ेगा। आपके ऊपर कुछ नए नियम लागू किए जा सकते हैं। सरकार कुछ ऐसे नियम लागू कर सकती है जिससे थोड़ा बहुत आप बंधन में भी अपने आप को देखेंगे। तो यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव है ओवरऑल अच्छा ही है, और शनि क्योंकि इतना पावरफुल नहीं है, बट फिर भी शनि का प्रभाव यहाँ पर जरूर रहेगा अपने खुद के घर में। तो शनि आपका बिल्कुल भी बुरा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ गलत करा है, आपने कुछ इलीगल काम करा है, तो हो सकता है आपको कुछ हद तक प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल आपको इस प्रकार के कुछ परिणाम इस युति के दौरान, इस एक महीने की अवधि के दौरान मिल सकते हैं।